हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेल एंड योर स्टडी इज आल्सो गोइंग वेल। आज हम लोग सी प्लस प्लस के न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि मेंबर फंक्शन। आज हम लोग मेंबर फंक्शन को सी प्लस प्लस में डीप में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डॉट आपको नहीं रहेगा यहाँ से कवर करने के बाद। तो विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट our topic, that is called member function in C++. Okay, C++. देखो, first we see what is member function. ओके, देखो, मेंबर फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जो किसी क्लास के अंदर डिफाइन किए जाते हैं और क्लास के डाटा को मेंबर को एक्सेस या मॉडिफाई करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, देखो, इन्हें हम ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल करते हैं। किसके द्वारा? ऑब्जेक्ट के द्वारा। देखो, सिंटैक्स ऑफ मेंबर फंक्शन: क्लास, क्लास नेम, पब्लिक वॉइड फंक्शन नेम। देखो, फंक्शन डिफिनेशन। अब देखो, ये हमारा सिंटैक्स हो गया किसका? मेंबर फंक्शन का। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, पब्लिक सिंटैक्स हो गया, फंक्शन डिफिनेशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मेंबर फंक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेंबर फंक्शन। सी प्लस प्लस में मेंबर फंक्शन के कई प्रकार होते हैं। दैट इज इन टाइप्स ऑफ मेंबर फंक्शन इन सी प्लस प्लस। फर्स्ट, सिंपल मेंबर फंक्शन क्लास के अंदर डिफाइंड होते हैं और ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल किया जाता है। क्लास के अंदर इट इज डिफाइंड इनसाइड ऑफ क्लास एंड कॉल्ड बाय ऑब्जेक्ट। ओके, देखो, इनलाइन फंक्शन इनलाइन कीवर्ड के साथ डिफाइन किया जाता है, जिसे एग्जीक्यूट फास्ट होता है। इट इज डिफाइंड बाय द इनलाइन कीवर्ड एंड एग्जीक्यूट फास्ट। ओके, एक्सेस फंक्शन यानी कि गेटर क्लास के डाटा मेंबर की वैल्यू रिटर्न करता है। इट्स रिटर्न वैल्यू ऑफ डाटा मेंबर्स के इनसाइड ऑफ क्लास। अब देखो, म्यूटेटर फंक्शन क्लास के डाटा मेंबर को मॉडिफाई करता है। इट इज मॉडिफाई ऑफ क्लास डाटा मेंबर फंक्शन। ओके, एंड कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट होने पर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। यह एक प्रॉपर्टी है क्लास में ऑब्जेक्ट में, जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होने पर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है, डिस्ट्रैक्टर डिस्ट्रैक्टर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने पर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ये मेमोरी लीक कोलाइजेशन से बचाने के लिए यूज होता है। इसको हम लोग बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो, स्टैटिक मेंबर फंक्शन स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिफाइन होता है और ऑब्जेक्ट के बिना कॉल किया जाता है। इट इज यूज्ड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक कीवर्ड एंड इट्स कॉल बाय विदाउट ऑब्जेक्ट। इसको विदाउट ऑब्जेक्ट के हम इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड फंक्शन फ्रेंड कीवर्ड के साथ डिफाइन होता है। इट इज डिफाइंड विद फ्रेंड कीवर्ड्स। ओके, एंड प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। इट इज हेल्प टू एक्सेस प्राइवेट डाटा मेंबर फंक्शन इनसाइड ऑफ क्लास एंड आउटसाइड ऑफ क्लास। ओके, now we see one by one. Okay, because I am promise you this topic detail discuss here. Okay, simple member function has include using namespace. देखो, ये क्या होगा? पब्लिक इंट स्पीड। देखो, मेंबर फंक्शन टू सेट स्पीड यानी कि वॉइड सेट स्पीड इंट एस और स्पीड इज इक्वल टू एस। यहाँ पर सिंपली सेट किया है। देखो, मेंबर फंक्शन टू डिस्प्ले स्पीड वॉइड शो स्पीड सी आउट कार स्पीड स्पीड पर किलोमीटर आवर। इंट मेन कार ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। अगर आप लोग को इस टॉपिक से कोई भी डाउट है तो आप पिछले वीडियो को आराम से विजिट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग अभी तक में सीख गए होंगे कि क्लास के अंदर कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, कैसे डाटा मेंबर डिफाइन किया जाता है, कैसे डाटा मेथड डिफाइन किया जाता है। वही सब है यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर डाटा डिफाइन किया गया, ये आपके अंदर मेथड हो गया, ये भी मेथड हो गया, शो कर रहा है, यहाँ पर सेट कर रहे हैं, ये सब क्या हो गया? मेथड हो गया, फंक्शन हो गया। वहीं पर आप देखें, इंट माई कार डॉट सेट स्पीड 100 यानी फंक्शन कॉल हुआ, सेट हुआ। इंट माई शो स्पीड रिटर्न 0। अब यहाँ पर क्या हो गया? स्पीड हो गया, तो यहाँ पर सेट स्पीड गया, स्पीड इज इक्वल टू 100 आया। अब 100 आया तो CR यहाँ पर स्पीड इज इक्वल टू 100 आया और यहाँ पर क्या हो गया? कॉल हो गया, जिससे हमारा आउटपुट क्या हो गया? 100 किलोमीटर पर आवर। देखो, सेट स्पीड फंक्शन की देखो, सेट स्पीड फंक्शन कार की स्पीड सेट करता है। तो स्पीड फंक्शन स्पीड प्रिंट करता है। ऑब्जेक्ट माई कार के द्वारा मेंबर फंक्शन को कॉल किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड। अब देखो, नेक्स्ट देखते हैं इनलाइन फंक्शन। ओके, इनलाइन फंक्शन, यदि कोई फंक्शन छोटा हो तो उसे
इन लाइन कीवर्ड के साथ डिफाइन करके एग्जीक्यूट को फास्ट किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो, हैच इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std क्लास कार पब्लिक इंट स्पीड इनलाइन मेंबर फंक्शन। देखो, इनलाइन वॉइड, ये इनलाइन कीवर्ड के साथ यूज हुआ, जैसा कि हम लोग अभी देखे हैं वैसे। वॉइड सेट स्पीड इंट एस स्पीड इज इक्वल टू एस इनलाइन वॉइड शो स्पीड कार स्पीड स्पीड किलोमीटर पर आवर इंट मेन। देखो, माई कार डॉट सेट स्पीड 150 माई कार डॉट शो स्पीड रिटर्न आउटपुट। देखो यहाँ कार स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर। ओके, यहाँ पर देखो एक्सप्लेनेशन, इन लाइन कीवर्ड फंक्शन को डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन पर एग्जीक्यूट करता है, जिससे फंक्शन कॉल का ओवरहेड कम होता है। ये जो आपको यहाँ पर कॉल हुआ ना, ये डायरेक्ट यहाँ पर कॉल हो गया, ठीक है, जिसके थ्रू में इजिली कॉल हो गया। ये इनसाइड हम लोग फील नहीं कर सकते, लेकिन इसके इनसाइड जो होता है ये इजी होता है। जैसे यहाँ पर बता दें, इनलाइन कीवर्ड फंक्शन के डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन पर एग्जीक्यूट, यानी कि डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन पर एग्जीक्यूट होगा करता है, जिससे फंक्शन कॉल ओवरलोडिंग कम होता है। ठीक, अब देखते हैं एक्सेस एंड म्यूटेटर फंक्शन, यानी गेटर एंड सेटर डिफिनेशन। देखो, एक्सेसर फंक्शन गेटर किसी क्लास के डाटा मेंबर को वैल्यू को रिटर्न करता है। क्या करता है ये? किसी क्लास के डाटा मेंबर की वैल्यू को क्या करता है? ये रिटर्न करता है, ठीक है। अब देखो, म्यूटेटर फंक्शन यानी कि सेटर किसी क्लास के डाटा मेंबर की वैल्यू चेंज करता है, ठीक, यानी कि राइट करता है। चेंज करना मतलब क्या? राइट करना। अब देखते हैं हम लोग एक एग्जांपल, ठीक है। देखो, हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। हम लोग यहाँ पर इसको इसलिए यूज कर रहे हैं इस सेंटेंस को, क्योंकि हम लोग सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लास स्टूडेंट प्राइवेट इंट रोल नंबर, ठीक है। अब देखो, पब्लिक सेटर म्यूटेटर फंक्शन, यहाँ सेटर यूज किए हैं। सेटर का मतलब क्या? ये ओनली रिटर्न करके देगा। यहाँ पर है ना लिखा हुआ, सॉरी फॉर इट, गेटर, ये ओनली रिटर्न करके देगा। सेटर यानी कि ये मॉडिफाई करेगा, सेट करेगा। देखो, सेटर फंक्शन म्यूटेटर यानी कि यहाँ पर ये वैल्यू को मॉडिफाई कर रहा है। रोल नंबर इज इक्वल टू आर। ओके, अब देखो, गेटर एक्सेस मॉडिफायर, ये क्या करेगा? हमको सिंपली वैल्यू को रिटर्न करके देगा, ठीक है। जैसे इंट गेट रोल नंबर, ओनली रिटर्न रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पर देखो, इंट मेन स्टूडेंट s1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, s1 डॉट सेट रोल नंबर 101 सेटर फंक्शन कॉल आउट स्टूडेंट रोल नंबर। सेटर फंक्शन कॉल हुआ, यानी कि गेटर कॉल फंक्शन कॉल हुआ, तो यहाँ पर ये सिंपली यहाँ पर रिटर्न करके दे देगा 101। यहाँ पर पहले हम क्या किए? सेटर को कॉल किए, मॉडिफाई हुआ, राइट किए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर राइट किए, उसके बाद हम यहाँ पर कॉल किए, ठीक के थ्रू एंड गेटर फंक्शन कॉल। गेटर फंक्शन जैसे कॉल हो गया, अब आउटपुट में देखें स्टूडेंट रोल नंबर 101। एक्सप्लेनेशन, सेट रोल नंबर फंक्शन रोल नंबर को सेट करता है, गेट रोल नंबर यानी फंक्शन रोल नंबर को रिटर्न करता है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, स्टैटिक मेंबर फंक्शन। देखो, स्टैटिक मेंबर फंक्शन डिफिनेशन, स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्लास के सभी ऑब्जेक्ट में कॉमन होते हैं। क्या होते हैं? क्लास के सभी ऑब्जेक्ट में कॉमन होते हैं। इन्हें ऑब्जेक्ट के बिना कॉल किया जा सकता है, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। विदाउट ऑब्जेक्ट के इसको कॉल कर सकते हैं। केवल स्टैटिक डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या करता है? केवल स्टैटिक डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, हैच इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस std क्लास काउंटर प्राइवेट स्टैटिक इंट काउंटर। देखो यहाँ पर स्टैटिक डाटा मेंबर, पब्लिक स्टैटिक वाइड शो काउंट, यानी कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन या स्टैटिक डाटा मेंबर फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर देखो स्टैटिक कीवर्ड यूज कर दिया गया। स्टैटिक कीवर्ड, मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है याद रखने वाला? यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड यूज किया गया, ठीक है। यहाँ पर भी स्टैटिक वॉइड, देखो मेंबर फंक्शन, यहाँ डाटा इंट सी आउट स्कोप रेजुलेशन, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं। स्टैटिक वेरिएबल इनिशियलाइज, ठीक, देखो इंट मेन सी आउट स्कोप रेजुलेशन, सॉरी फॉर इट। एंड स्टैटिक फंक्शन को ऑब्जेक्ट के बिना कॉल किया जाता है, जैसे रिटर्न 0, आउटपुट टू 5। देखो ये 5 कैसे हुआ? सी आउट एक स्टैटिक वेरिएबल है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में कॉमन रहेगा, तो आउट को ऑब्जेक्ट के बिना डायरेक्ट कॉल किया जा सकता है, जैसे काउंटर स्कोप रेजुलेशन, तो काउंटर यहाँ पर देख लीजिए आप,
यहाँ पर कॉल किए इंट मेन में डायरेक्ट बिना ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट बनाए यहाँ 5 है तो यहाँ पर हम एक्सेस कर लिए। सी आउट में हमको सी आउट यहाँ पर कॉल किए, डिफाइन किए, बिना ऑब्जेक्ट किए, यहाँ पर देखो क्लास के अंदर डिफाइन किए है ना, इसको क्लास के अंदर डिफाइंड है, तो बिना ऑब्जेक्ट के लिए किए हम लोग क्या किए, यहाँ पर एक्सेस कर लिए, आउटपुट हो गया बिना ऑब्जेक्ट। या देखो मेन में ऑब्जेक्ट क्रिएट किए नहीं किए, ठीक है, लेकिन यहाँ से हम एक्सेस कर लिए। सी आउट, यहाँ पर सी आउट टू 5 आ गया, आउटपुट में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं हम लोग फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। देखो डिफिनेशन, फ्रेंड फंक्शन क्लास का प्राइवेट डाटा एक्सेस कर सकता है, जैसे इसे ऑब्जेक्ट के बिना कॉल किया जा सकता है, तो ऑब्जेक्ट के बिना कॉल किया जा सकता है, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन क्लास का प्राइवेट डाटा एक्सेस कर सकता है, इससे ऑब्जेक्ट के बिना कॉल किया जा सकता है, तो इसको भी बिना ऑब्जेक्ट के हम कॉल कर सकते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्लास बॉक्स प्राइवेट इंट विड्थ, ठीक है, पब्लिक बॉक्स विड्थ 10। अब देखिए जो प्राइवेट इंट विड्थ है इसको फ्रेंड क्लास एक्सेस कर ले। देखो फ्रेंड फंक्शन डिक्लेरेशन, फ्रेंड जैसे फ्रेंड कीवर्ड लगाएं, वाइड शो विड्थ यानी कि शो विड्थ, ठीक है, बॉक्स बी फ्रेंड फंक्शन डिफिनेशन, यहाँ पर डिक्लेयर किए वाइड शो विड्थ बॉक्स बी, देखो सी आउट विड्थ ऑफ बॉक्स बी डॉट विड्थ, देखो यहाँ पर क्या करेगा, विड्थ को एक्सेस कर लेगा ये, बॉक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सो विड्थ v1, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन कॉल रिटर्न 0, देखो यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन जो कॉल हुआ, यहाँ पर विड्थ 10 है पब्लिक में, यहाँ पर विड्थ इक्वल टू 10 प्राइवेट मेंबर है, यहाँ पर इसको डिफाइन किए, डिक्लेयर किए, यहाँ पर का वैल्यू असाइन किया 10, फ्रेंड फंक्शन शो बॉक्स फ्रेंड फंक्शन डिक्लेरेशन डिफिनेशन किया वाइड फंक्शन बॉक्स बी। अब देखो यहाँ पर क्या किया, बी डॉट विड्थ से इसको क्या किया हम प्राइवेट, ये देखो प्राइवेट मेंबर, तो क्या किया हम यहाँ पर एक्सेस कर लिए विड्थ ऑफ इज इक्वल टू 10, यानी कि आउटपुट हमको यहाँ पर का वैल्यू 10 प्रिंट करके दे दिया। देखो आउटसाइड ऑफ क्लास, क्लास का आउटसाइड है ना, देखो ये आपको इनसाइड ऑफ क्लास हो गया, ये आउटसाइड, तो वही यहाँ पर कह रहा है, इससे ऑब्जेक्ट के बिना कॉल किया जा सकता है, फ्रेंड फंक्शन क्लास का प्राइवेट डाटा एक्सेस कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइवेट डाटा को कैसे इसने एक्सेस किया है, ठीक है। इस तरह से आप अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में समझा देते हैं तो आपको 100% मार्क्स, ठीक है। अब देखो शो विड्थ को फ्रेंड डिक्लेयर किया गया है, जिससे बॉक्स क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ यूनिवर्सिटी एग्जाम में प्रिडिक्शन क्वेश्चन देखते हैं, बट इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपको जितना डिफाइन किया गया उतना लिख दीजिए, 100% मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो व्हाट इज द मेंबर फंक्शन, ठीक है, मेंबर फंक्शन क्लास के अंदर डिफाइन किए जाते हैं, है ना, ये क्लास के डाटा मेंबर को एक्सेस और मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम, ठीक है। व्हाट इज इनलाइन फंक्शन, अभी तुरंत हम लोग पर है इनलाइन फंक्शन, कंपाइलर फंक्शन कॉल के बिना डायरेक्ट एग्जीक्यूट करता है, जिसे एग्जीक्यूट फास्ट होता है, ये इनलाइन वाइट शो, ये आपको क्या हो गया, सिंटैक्स हो गया, दिखा देना है बस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सेसर एंड म्यूटेटर फंक्शन, एक्सेसर एंड म्यूटेटर फंक्शन में देखो डिफरेंस क्या है। फर्स्ट देखते हैं हम एक्सेसर, यूज वैल्यू रिटर्न करता है, गेट सेटर, और वैल्यू सेट करता है कौन चीज, म्यूटेटर यानी कि सेटर, मॉडिफाई ये मॉडिफाई नहीं करता है, यस ये मॉडिफाई करता है। एग्जांपल इंट गेट एज यानी कि एज रिटर्न करके देगा, ये यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, रिटर्न करके दिया यहाँ पर रिटर्न, ठीक है। अब देखो वाइड सेट इंट ए एज इक्वल टू, ये अलग है यहाँ से, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। If you really enjoy this video, please like this video and don't forget to subscribe my YouTube channel, and thank you for watching this video। अब next topic हम लोग next video में लेकर आएंगे, okay?